हम कहीं जा नहीं सकते। शंकर की कृपा होती है, शिव की करुणा होती है, तब कहीं आप और हम भगवान शंकर के शिवालय तक, भगवान शिव की कथा तक पहुंच पाते हैं। और अगर मेरठ की क्रांतिकारियों की ये पवित्र धरा पर, बेलकेश्वर महादेव की, ओगढ़नाथ जी की पवित्र भूमि पर आप और हम अगर कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो ये मान कर चलें कि कहीं ना कहीं भगवान शंकर, ओगढ़नाथ, मेरे शिव आपका हाथ पकड़कर आपको आपकी मंजिल तक भेजना चाहते हैं, इसलिए शिव पुराण तक पहुंचा दिया। दो कारण हैं मनुष्य के जन्म के। मानव जन्म लेने के दो कारण हैं। पहला है हमारे पूर्व के कर्मों का हमें भोग भोगना। हमारे जो पूर्व के कर्म हैं उनको भोगने के लिए ये मानव का शरीर मिला। और दूसरे नंबर पर है कि फिर वापिस मृत्यु लोक में हमारा जन्म ना हो। हाँ, अगर आप में से कोई चाहता है, मेरठ का कोई व्यक्ति सोचे कि मेरे को तो वापिस जन्म लेना है, तो बात दूसरी है, अपनी अपनी चॉइस है, तो आपके मन की दशा है। दो कारण से मानव का शरीर मिला, एक अपने कर्म का भोग भोगने के लिए, और दूसरा फिर पुनः वापिस ये मनुष्य का शरीर ना मिले, हम हमारे शंकर के हो जाएं और शंकर हमारा हो जाए और ये शरीर उसमें समा जाए। भारत की भूमि के कई संत ऐसे हुए जिनका शरीर नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। भारत की भूमि के कई संत ऐसे हुए जिनका शरीर नहीं मिला, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी बॉडी नहीं मिली। पहले नंबर पर है रामकृष्ण परमहंस जी, जो मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा में सशरीर समा गए। दूसरे नंबर पर है चैतन्य महाप्रभु जी, जो जगन्नाथ जी में सशरीर समा गए। तीसरे नंबर पर है संत तुकाराम जी, जो सशरीर हरि विठ्ठल में समा गए। और चौथे नंबर पर है मीराबाई, जो द्वारकाधीश में सशरीर समा गई, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं। जिनकी बॉडी नहीं मिली है, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। जिनकी ना बॉडी मिली, ना अंतिम संस्कार हुआ, आए थे संसार सागर में अपना भगवत भजन करने के लिए, और वह भगवत भजन कर कर अपने अपने धाम को चले। दो कारण मनुष्य के शरीर के हैं। पहला अपना कर्म भोगना है, और दूसरा जो शरीर मिला है, इस शरीर को फिर पाना जरूरी नहीं, इस शरीर को परमात्मा तक पहुंचाना जरूरी। परमात्मा तक। आज 16 दिसंबर है, आद्रा का नक्षत्र है। हजारों शिवरात्रियों के बराबर आज का दिन होता है, जिस दिन भगवान शंकर के एक अग्नि खंभ में ज्योति प्रकट होती है, और वो ज्योति सभी 12 ज्योतिर्लिंग में और सभी शिवालयों में विराजमान हो जाती है। मेरठ के इस पवित्र प्रांगण में विराजमान सभी शिव भक्तों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं भगवान शंकर के प्रागट्य के, शिव के प्रागट्य।
कि जिंदगी में अगर कोई रोग आई भी शरीर को नहीं लग रही। पानी को वाणी से अमृत के सेवन बैठा हुआ जो पानी भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है शिव महापुराण, अगर असर नहीं कर रही है तो एक पात्र में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर उस पानी की ओर देखते रहते हैं और मंत्र का भगवान का नाम पूरा हो जाए, उसी पानी को फिर भगवान शंकर पर समर्पित कर दिया जाता है शरीर में दवाई लगना प्रारंभ। इसको पानी से वाणी को पति का नाम संजय कुमार है, मैं मेरठ की निवासी हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बाईपास साल तक वह लगातार बीमार रहा। कितनी बार जम के बोलो जरा, कितनी बार पास में आ रहा है? 3 बहुएं, 4 बहुएं, 5 बहुएं कोई उसका होगा? जम के बोलो जरा। नहीं, पुत्र है रुद्राक्ष, जिसमें राम जी के विवाह के समय पर माता सीता जी को बहुत सारा दहेजा दिया गया, ग्रहण कर ली है, अच्छा विद्याध्ययन ग्रहण कर लिया है, तो मेरी जमींदार हो, जमींदार तो कुछ सेठ हमारे भोले बाबा